हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल काव्य ज्ञान टीवी पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हिंदी नाम अंग्रेजी में किस प्रकार लिखते हैं। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, वो बच्चों हमारी वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और मैं उन बच्चों से भी कहना चाहूँगा जो किसी के आए हुए मैसेज को अंग्रेजी में पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं या फिर व्हाट्सएप पर चैटिंग करना नहीं जानते हैं, किसी के आए हुए मैसेज को पढ़कर रिप्लाई करना नहीं जानते हैं, तो वो बच्चे वीडियो को अवश्य देखें। और जो बच्चा आज हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना और ऐसी ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक पर। मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा एक बार जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ना लिखना शुरू से सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हिंदी वर्णमाला के स्वर हैं वो उनको याद कर लें और उनकी मात्राएं क्या क्या होती हैं उनको भी अच्छी तरह से रट लें, तभी आप हिंदी को अंग्रेजी में लिखना या फिर अंग्रेजी को हिंदी में पढ़ना सीख पाएंगे। तो हमने सबसे पहले नाम लिया है कमल। क्या लिया हमने? कमल। तो हम इसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? कै को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? के से। देखो मैंने आपको बताया है जब किसी अक्षर पर कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी बगल में ए लगाते हैं। मैं को बनाएंगे अंग्रेजी में एम से। मैं पे भी कोई मात्रा नहीं है तो हम इसकी भी बगल में ए लगाएंगे। लास्ट में ले, तो ले को अंग्रेजी में एल बनाएंगे। आपको एक बात और ध्यान देनी होगी, हम पहले दूसरे या कोई कितना भी लंबा अक्षर हो, हम उनके कोई अगर मात्रा ना हो तो हम उनकी बगल में ए का प्रयोग करते चलेंगे। लास्ट वाले अक्षर के साथ कभी भी ए का प्रयोग नहीं करते हैं, यह आपको इस बात का ध्यान देना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? पावन। तो पे को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? पी से। आ की मात्रा, देखो आ की मात्रा किससे बनाते हैं? सिंगल ए से भी बनाते हैं और डबल ए से भी बनाते हैं कभी कभार। ज़्यादातर बड़े आ की मात्रा ए से बनाते हैं। तो बड़ा आ की मात्रा क्या है? ए। वे को बनाते हैं डब्लू से भी बनाते हैं और 22 नंबर वी से भी बनाते हैं, तो हम यहाँ डब्लू का प्रयोग कर देंगे। कोई मात्रा नहीं है, मैंने आपको बताया है, हमें इसकी बगल में ए लगा देंगे। ने को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? एन से। तो ये हो गया पावन। हम इसको पवन भी पढ़ सकते हैं क्योंकि पे जब कोई मात्रा नहीं है तो इसकी बगल में भी हम ए का प्रयोग ही करते, तो इसको पवन भी पढ़ेंगे और पावन भी पढ़ेंगे। अगला किरण। अगला शब्द क्या है? किरण। तो के को किससे बनाएंगे? के से। देखो छोटी की मात्रा, मैंने आपको बताया छोटी की मात्रा आई से बनाते हैं। ध्यान रखना, जो बच्चे अंग्रेजी पढ़ने लिखने में कमज़ोर हैं या शुरू से लिखना चाहते हैं तो एक पर्चे पर इन्हें स्वर लिख लें और ऐसे ज्ञानी तक की अंग्रेजी लिखे हुए हिंदी वर्णमाला के अक्षर एक अलग पेज पर रख लें, ताकि लिखने में या फिर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो छोटी की मात्रा क्या है? आई से लगाते हैं, तो यहाँ पे हम आई लिख देंगे। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। कोई मात्रा नहीं है, मैंने आपको बताया, बगल में ए लगा देंगे। ने को अंग्रेजी में एन से बनाएंगे, तो ये क्या हो गया? किरण। नेक्स्ट क्या है? मनीषा। अगला शब्द क्या है? मनीषा। तो मैं को अंग्रेजी में बनाएंगे एम से। ने को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? कोई मात्रा नहीं है, बगल में हम ए लगा देंगे। ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। अब देखो बड़ी की मात्रा किससे बनाई है? डबल ई से भी बनाते हैं और आई से भी बनाते हैं, तो हम यहाँ डबल ई का प्रयोग कर लेंगे। इसका करेंगे डबल ई का। खटकोण वाली सा, यहाँ से षटकोण वाली सा को किससे बनाते हैं? एस एच से। अगर लास्ट में आ की मात्रा आए, मैंने आपको बताया कोई मात्रा ना आए तो लास्ट में ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर लास्ट में आ की मात्रा आए तो मैंने आपको बताया आ की मात्रा ए से बनाते हैं, तो ये क्या हो गया? मनीषा। क्या हो गया? मनीषा। चलते हैं आगे। राजन। अगला शब्द क्या है? राजन। तो रे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? आर से।
आ की मात्रा मैंने आपको बताया है, बनाएंगे ए से। जय को बनाते हैं अंग्रेजी में जे से। जब कोई मात्रा नहीं है तो इसकी बगल में ए का प्रयोग करेंगे। लास्ट में नए को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। किससे बनाएंगे? एन से। तो ये हो गया राजन। चलते हैं आगे, जीवन। देखो पहले शब्द पे ही बड़ी की मात्रा है और ये किसी का नाम है जीवन, तो जय को किससे बनाएंगे? जे से। अब बड़ी की मात्रा किससे बनाएंगे हम? आई से भी बनाते हैं, डबल ई से भी। अगर जब भी पहले अक्षर पर कोई बड़ी की मात्रा आए, अगर ये किसी का नाम हो, तो आप ज़्यादातर उसको डबल ई से बनाना। किससे बनाना? डबल ई से। वह को बनाएंगे 22 नंबर वी से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। नए को लास्ट में अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। तो ये हो गया जीवन। चलते हैं आगे, अगला है कुशल। अब देखो के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? के से। छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा किससे है? यू से। तो हम यहाँ पे यू से ही बनाएंगे। से यानी से सलजम को किससे बनाते हैं? बड़ी से को एस एच से बनाएंगे। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। लास्ट में ले को एल को बनाएंगे एल से। ले को किससे बनाते हैं? एल से। तो ये हो गया कुशल। चलते हैं आगे, जरूरी। अगला शब्द क्या है? जरूरी। तो जय को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। रे को बनाएंगे अंग्रेजी में आर से। अब देखो बड़े ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा यू से भी बनाते हैं और डबल ओ से भी। तो हम यहाँ पे किसी से भी बना दो, चाहे डबल ओ से बना दो चाहे यू से बना दो, दोनों ही आपके ठीक रहेंगे। तो हम यहाँ पे यू से बना लेते हैं। रे को दोबारा बनाएंगे आर से, और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा बनाएंगे हम यहाँ पे आई से। तो ये हो गया जरूरी। क्या बच्चों हो गया? जरूरी। चलते हैं आगे, अब है। अब देखो ए को किससे बनाते हैं? ए से। किससे बनाते हैं? ए से। वह को बनाएंगे अंग्रेजी में बी एच से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। ये को अंग्रेजी में बनाते हैं बाई से। तो ये हो गया अब है। फ्रेंड्स अगर वीडियो समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलते हैं आगे, अकबर। तो ए को मैंने अभी बताया था किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? ए से। देखो एक बात आप ध्यान देनी होगी, जब भी 4 अक्षर का शब्द आए या फिर 4 से अधिक, तो ऐसे अक्षरों को हम 2 बार में पढ़ते हैं, अक और बर। तो सबसे पहले हम अक की अंग्रेजी लिखेंगे, ऐसे बना दिया ए। और के को किससे बनाते हैं? के से। तो ये हो गया अक। अब हम इस कोई मात्रा नहीं है के पे, तो इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2 बार में पढ़ा जा रहा है, अक और भर, इसलिए हम बगल में इसकी में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। अब सीधा लिखेंगे वे की अंग्रेजी। तो वे को बनाते हैं बी से। अब यहाँ लिखेंगे इसके ए, क्योंकि इस पर कोई मात्रा नहीं है। रे को लास्ट में बनाएंगे आर से। तो ये हो गया अकबर। नेक्स्ट, अंगद। अब देखो अंगद, अंग को किससे बनाते हैं? अंग को बनाते हैं ए एन से। ध्यान देना, अंग को ए एन से बनाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम ए एन। गे को बनाएंगे अंग्रेजी में जी से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। और दे को अंग्रेजी में बनाएंगे डी से। तो ये हो गया अंगद। नेक्स्ट, अखिल। अगला शब्द क्या है? अखिल। तो अखिल को कैसे लिखेंगे? ए को बनाएंगे अंग्रेजी में ए से। खे को किससे बनाएंगे? के एच से। छोटी की मात्रा मैंने आपको बताया, उसको बनाएंगे अंग्रेजी में आई से। ले को अंग्रेजी में बनाएंगे एल से। तो ये हो गया अखिल। चलते हैं आगे, रेवती। अगला शब्द है रेवती। तो रे को अंग्रेजी में किससे बनाएंगे? आर से। किससे बनाएंगे रे को? आर से। ए की मात्रा लगी हुई है तो ए की मात्रा बनाएंगे ई से। वे को बनाएंगे 22 नंबर वी से। देखो पहले अक्षर पे मात्रा हो और लास्ट अक्षर पे मात्रा हो, कोई भी शब्द 3 अक्षर का आए, पहले और लास्ट अक्षर पे मात्रा हो, तो हम बीच वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। तो सीधे हम यहाँ बगल में इसकी में ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ते को बनाएंगे टी से और बड़ी की मात्रा बनाएंगे आई से।
तो ये हो गया रेवती। क्या हो गया ये? रेवती। नेक्स्ट सुधार। अगला शब्द है सुधार। तो से को किससे बनाएंगे? छोटी से को बनाते हैं अंग्रेजी में एस से। छोटे ऊ की मात्रा मैंने बताया है बनाते हैं यू से। दह को बनाएंगे अंग्रेजी में डी एच से। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा ए से। और रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। तो ये हो गया सुधार। नेक्स्ट नजारा। तो ने को बनाएंगे अंग्रेजी में एन से। कोई भी मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। जे को अंग्रेजी में बनाएंगे जे से। आ की मात्रा आए तो आ की भी मात्रा ए से बनाएंगे। रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से और आ की मात्रा ए से। तो ये हो गया नजारा। देखो सज्जन छोटी सा, तो छोटी सा को बनाएंगे एस से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में इसके ए लगा देंगे। अब देखो आद्य जय। आदि जय को किससे बनाएंगे? केवल जे से। हम इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आधे अक्षर के साथ कभी भी ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अगला अक्षर क्या है? जय। दोबारा बनाएंगे जे से। अब देखो जय पे कोई भी मात्रा नहीं है तो अब लगाएंगे हम इसकी बगल में ए। लास्ट में ने को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। तो ये हो गया सज्जन। नेक्स्ट शब्द है राकेश। तो रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। आ की मात्रा है बनाएंगे ए से। के को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? के से। ए की मात्रा मैंने आपको बताया ई से बनाएंगे। से यानी से बड़ी से को अंग्रेजी में बनाएंगे एस एच से। तो ये हो गया राकेश। नेक्स्ट सुजैन। देखो छोटी से को बनाएंगे यहाँ पे एस से। छोटी ऊ की मात्रा है तो बनाएंगे उसको यू से। जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। अब देखो बड़ी ए की मात्रा किससे बनाते हैं? ए आई से। लास्ट में ने को अंग्रेजी में बनाएंगे एन से। तो ये हो गया सुजैन। नेक्स्ट लक्षिता। ले को अंग्रेजी में बनाएंगे एल से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। अब देखो 6 से क्षत्रिय को किससे बनाते हैं? के एस एच से। अब देखो छोटी की मात्रा है तो हम यहाँ आई से बनाएंगे। तय को बनाएंगे टी से और आ की मात्रा बनाएंगे ए से। तो ये हो गया लक्षिता। अब देखो ओम प्रकाश। तो ओ को सीधे सीधे बना लेंगे हम ओ से। मैं को अंग्रेजी बनाएंगे एम से। तो ये हो गया ओम। अब लिखेंगे प्रकाश। तो पैग यानी कि पे को किससे बनाएंगे? पी से। पे आदि रे उड़ी हुई है तो रे की अंग्रेजी क्या होती है? आर। अब देखो कोई मात्रा नहीं है, हम इसकी बगल में ए लगा देंगे। तो ये हो गया प्रे। के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से। आ की मात्रा बनाएंगे ए से। और लास्ट में बड़ी से मैंने आपको बताया है उसको अंग्रेजी में बनाएंगे एस एच से। तो ये हो गया ओम प्रकाश। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? औजार। तो डायरेक्ट ओ यानी ओ को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? ए यू से। जे को बनाएंगे अंग्रेजी में जे से। आ की मात्रा है तो बनाएंगे उसको ए से। और रे यानी रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। तो ये हो गया औजार। नेक्स्ट पुनीत। देखो पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। छोटे ऊ की मात्रा मैंने बताया है बनाएंगे यू से। ने को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? एन से। अब देखो बड़े ई की मात्रा हो या छोटी ई की, छोटी ई की मात्रा को हमेशा आई से बनाते हैं। और बड़ी ई की मात्रा मैंने बार बार बता रहा हूँ आई से भी बनाते हैं और डबल ई से भी बनाते हैं। अगर किसी का नाम हो तो आप ज़्यादातर उसको डबल ई से बनाना। तय को अंग्रेजी में लास्ट में बनाएंगे टी से। तो ये हो गया पुनीत। नेक्स्ट स्त्री। अगला शब्द है स्त्री। तो ई को किससे बनाते हैं अंग्रेजी में? किससे बनाते हैं? आई से। आदि से को किससे बनाएंगे? केवल एस से। हम इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था। डायरेक्ट अगला शब्द का है तय। तो तय को अंग्रेजी लिखेंगे टी से। कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से और बड़ी की मात्रा आई से। तो ये हो गया स्त्री। नेक्स्ट उत्तम। अब देखो छोटे ऊ को बनाएंगे अंग्रेजी में यू से। आदित्य। आदित्य को किससे बनाएंगे? केवल टी से। बगल में हम ए का प्रयोग नहीं करेंगे। दोबारा से अगला शब्द का है दोबारा से तय। तो दोबारा से बनाएंगे टी तय को। अब देखो कोई मात्रा नहीं है, हम लगाएंगे अब यहाँ पे ए, क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती तो इसकी बगल में ए लगाते हैं। लास्ट में मैं को अंग्रेजी में बनाएंगे एम से। तो ये हो गया उत्तम।
उत्तम। नेक्स्ट, सत्कार। अगला शब्द क्या है? सत्कार। तो सत्कार को हम कैसे लिखेंगे? छोटी से को किससे बनाते हैं? केवल एस से, कोई मात्रा नहीं है, बगल में लगा देंगे ए। आदि तय को अंग्रेजी में बनाएंगे टी से, हम इसकी बगल में नहीं लगाएंगे एक, क्योंकि ये आधा अक्षर है। के को बनाएंगे अंग्रेजी में के से, के पे आ की मात्रा है तो उसको बनाएंगे अंग्रेजी में ए से, और लास्ट में रे को अंग्रेजी में बनाएंगे आर से। तो ये हो गया सत्कार। विविध। अब देखो, वे को बनाएंगे अंग्रेजी में बी से, छोटी की मात्रा है उसको बनाएंगे आई से। दोबारा से वे को बनाएंगे वी से, छोटी की मात्रा है तो बनाएंगे उसको आई से। दह को अंग्रेजी में बनाते हैं डी एच से। तो ये हो गया विविध। विपत्ति। देखो, वे को किससे बनाते हैं? बी से, छोटी की मात्रा आई से। पे को बनाएंगे अंग्रेजी में पी से। मैंने आपको बताया है पहले और लास्ट अक्षर पे मात्रा आए तो हम बीच वाले अक्षर के साथ ए का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखो, आदि तय को किससे बनाएंगे? टी से। दोबारा से पूरी तय तो दोबारा से बनाएंगे टी, अब बड़ी की मात्रा है तो यहाँ बनाएंगे हम आई से। तो ये हो गया विपत्ति। नेक्स्ट, चेष्टा। चे को किससे बनाते हैं? सी एच से। ए की मात्रा है तो ए की मात्रा बनाएंगे ई से। अब देखो, आदि से खटखट वाली से को हम एस एच से बनाते हैं। ठे को किससे बनाएंगे अंग्रेजी में? हम इसकी बगल में ए का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये आधा सा है। ठे को बनाते हैं टी एच से, बगल में एक आ की मात्रा हो अगर ठे पे लास्ट में तो हम इसको ए से बनाएंगे। तो ये क्या हो गया? चेष्टा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।